आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है कि आज का दिन जो हमारी ज़िंदगी में है और जिस दिन में हम परमेश्वर के साथ हैं, तो इस दिन आप बहुत बरकत पा चुके हो। ये दिन तुम्हें और ज़्यादा बरकत देगा, तुम्हें समझ देगा आज के दिन में परमेश्वर, और तुम्हें आगे बढ़ाएगा ताकि हम किसी भी हालात में खड़े रह सकें। ऐसा हमारे अंदर विश्वास देगा, हमें मजबूत करेगा परमेश्वर, ताकि हम बढ़ते जाएं। क्योंकि हम जानते हैं हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं है। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप इसमें कॉल भी कर सकते हो और प्रेयर भी करा सकते हो। इतनी सेवा करता था। इसी मन को तो परमेश्वर ने देखा ना। अलीशा क्यों एलिया से, ऐसे लिखा, 2 भाग आत्मा का उससे मिला। वैसे मैं तुम्हें ये समझाता हूं, ये फिगरेटिवली है। इसको लोग वो क्या कहते हैं, डबल मसा करके बात करते हैं। वहां मसे की तो बात ही नहीं हो रही, वहां बात हो रही आत्मा का दुगना भाग। अब क्या बाइबल नए नियम में एक जगह पर लिखा है कि जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, क्या नाप नाप कर देता है, तोल के देता है, भाग के हिसाब से देता है? आत्मा तो आत्मा है। तो वहां पर ऐसे क्यों लिखा? ये भी सीखने वाले विषय। ऐसी टीचिंग से हमारा विश्वास गड़बड़ हो सकता है अगर हमें समझ नहीं कि 2 गुना भाग क्या है। 2 गुना का भाग जितना एलिया ने क्या, उससे भी डबल मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा आत्मा के द्वारा, ये मीनिंग था। और परमेश्वर ने उससे डबल इस्तेमाल किया। लेकिन आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एलिया को तूने नहीं, एलीशा को तूने 2 गुना मसा दिया था, मुझे भी दे, मुझे भी दे। लगे रहो इसी चक्कर में और सारी उम्र ऐसे निकल जाएगी और 2 गुना भाग आएगा नहीं ऐसे। क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल तुम्हें सीखना होगा क्या है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए बच्चों, सीरियस मैच्योर, जो स्पिरिट में तैयार हुआ, वही तुम्हें सही परमेश्वर के साथ चला पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये लड़के खड़े रहते हैं, इनके अंदर थॉट्स रहते हैं गंदे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बाद में गड़बड़। तो इसीलिए ये नहीं मैं कहता कि लड़के आए ना आगे। प्रेरित पौल खवारा था, तो मोतियस खवारा था, सिलास खवारा था, लेकिन वो स्पिरिट में फुलफिल थे। लोग बूढ़े भी उनके लिए उनको आदर्श मानते थे, ज्ञान, बुद्धि, समझ और स्पिरिट में और आत्मिक जिंदगी में, हॉलीनेस में तैयार हुए थे वो लोग। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज इन बातों के बाद हम लोग तो जो टॉपिक लेकर चल रहे थे कि प्रेरितों की बुक जो है, उसका जो मैं तुम्हें समझा रहा था, मैंने अभी तुम्हें 14 अध्याय तक पढ़ा दिए। आज हमने शुरू करने, मैं सोचा था 5-5 अध्याय की शॉर्ट चीजें तुम्हें समझाऊंगा, ताकि पूरी बुक में तुम्हें यहां पर रियल फेथ, आत्मिक चीजें और कैसे पुराना नियम नए नियम का डिफरेंस यहां समझाया है। परमेश्वर ने समझाया नहीं, वहां मतलब ऐसा हो रहा था, रियल में हो रहा था, और वो हमारे लिए लिखा गया ताकि हम सही से चलना परमेश्वर के साथ सीखे। लेकिन यहां पर अभी मैं शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। आज 15 अध्याय है, और 15 अध्याय में ये सबसे बड़ा विषय है आपके लिए, जो कि वहां पर पुराना नियम और रीति रिवाजें और नए नियम का डिफरेंस क्या था। ये 15 में तो ज्यादा ही तुम्हें समझ आएगा, और आगे आगे और समझ आएगा। तुम्हें मेरी ये 3 पीछे जानी पड़ेगी, 3 क्या 4 पीछे जाना पड़ेगा। 4 मीटिंग्स, आज 5वीं मीटिंग है। देखो थंबनेल में भी 5वां भाग लिखा होगा, वो लिखा है आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। जूम करो थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, अगर कर सकते तो। हाँ, ऊपर करो थोड़ा सा, ये देखो, और ऊपर करो, थोड़ा भी दिखाओ हिंदी का। पार्ट 5, आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। सच्ची जो वो नचवा रहा, धोखा ही कर रहा है उन लड़कियों के साथ बचे हैं, उन्हें कहीं आत्मा में बढ़ाने की जगह शरीर में डाल रहा है। वो कैसा नाच करवा रहा है, उन्हें यह भी नहीं पता आत्मिक हम झूमते कैसे खुदा के साथ। आत्मिक जो एक हम वर्शिप करते हैं, उसमें जो झूमते हैं वो अलग चीज होती है, जो स्पिरिचुअल विषय है। हालेलुया।
अभी यहां से हम 15 से स्टार्ट करेंगे और यहां से मैं तुम्हें बड़ा विषय समझाऊंगा, डिफरेंस शॉर्ट में 15-16 अध्याय, जितना 17-18 जितने भी समझा पाऊं आज, ठीक है। 15 में लिखा, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के लिए प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। सुनो ध्यान से, अभी इधर देखो, क्या तुम्हें यहाँ टॉपिक समझना होगा, इसको पूरा आपने जाकर पढ़ना है, इन सारे अध्याय को। मैंने तुम्हें इसके पॉइंट समझाने हैं, मेन पॉइंट जो आपके लिए बड़े जरूरी है। अब यहां से तुम्हें सीखना होगा, इधर देखो, मान लो ये इज़राइल है, इज़राइल में जो दुनिया है वो है, ठीक है। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 100 साल बीते जा रहे हैं, वही दुनिया है। बुजुर्ग मर रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो दुनिया है। और वो दुनिया, जैसे अभी मैं हूं तो मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखा रहा हूं कंटिन्यू। आप जानते हो मैं सीरियस हूं अपने बच्चों के लिए, इतना सीरियस हूं ना तो आप सोच ही नहीं सकते। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं ये प्रेयर में नहीं है, प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं। मैं तो इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता, इनकी माँ ज़्यादा इनके साथ होती है, तो मैं उसको समझाता हूँ इनको ये बातें, ताकि ये हम जब दुनिया से चले जाएंगे, मैं जब चला जाऊंगा तो ये तैयार होने चाहिए, इनको समझ होनी चाहिए परमेश्वर कौन है। तो यहूदियों में ये हो रहा था, उनके पुरखा अपने बच्चों को तैयार करते थे और बच्चे भी यहोवा को जानते थे। पुरखा चले जाते थे, बच्चे रह जाते थे, फिर वो बच्चे भी बुजुर्ग हो जाते थे, ऐसे चल रहा था। और वो लोग व्यवस्था में लीन थे, लेकिन उनकी व्यवस्था में असल एक प्रबंध आने वाला था, जीवन का विषय, वो था यीशु। वो लिखा हुआ था नबियों की पुस्तकों में, और हर सबत के दिन वो पढ़ाई जाती थी पुस्तकें, ऐसा लिखा है। लेकिन वो सुनते थे, लेकिन जब यीशु आया, नए नियम का प्रबंध, तो यीशु मसीह और जो उनके बारे में लिखा था, यीशु के बारे में ऐसा लिखा था वो राजाओं का राजा होगा, लेकिन यीशु मसीह तो ऐसे चल रहा था आम तरीके से। तो उनके दिमाग में था वो राजा होगा, राजगद्दी पर बैठेगा, वो राजगद्दी पर बैठकर राज करेगा हमारे लोगों के लिए, वो राजा होगा, सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि लिखा था उसके राज का अंत नहीं होगा। उनको ये दिमाग में था कि अब जो राजा बैठेगा इतना शक्तिशाली होगा, इतना युद्ध करेगा कि हमारे सामने कोई दुनिया की जाति टिक नहीं पाएगी। उनके दिमाग में ऐसे था। इसीलिए जैसे उनके दिमाग में था, आज भी बहुत सारे वचनों की सही समझ ना होने के कारण कुछ भी आप विश्वास कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहे थे। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? वो लोग भी ऐसा कर रहे थे और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं हमारे लोग। सही से उन्हें पता नहीं क्या कर रहा है। परमेश्वर की दया काम करती है, हीलिंग होती है, मैं ये नहीं कहता नहीं होती, हीलिंग हो भी रही है, काम हो भी रहे हैं, और जिनकी हो रही हीलिंग हो रही है, आगे जाकर वो फंस भी रहे हालातों में, क्योंकि आगे जाकर सही विश्वास में आत्मा के द्वारा चलना नहीं आ रहा है। रीति रिवाजों में चले गए, चीजों मटीरियलिस्ट चीजों पर ही फेथ बनाकर बैठ गए, रिश्ता ऐसा बना ही नहीं जो बनना चाहिए था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इस पर ध्यान देना होगा आज हमें। यहां पर ऐसा ही हो रहा था और वहां बड़ा झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ मूसा की व्यवस्था को लेकर, और अब जो अनुग्रह का प्रबंध है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रेरित पौल चेले कई चीजें समझ चुके थे, लेकिन अभी और भी कई चीजें इन पर प्रकट होनी थी। ऐसा नहीं जैसे कोई बात मेरे ऊपर परमेश्वर प्रकट करता है तो एक ही बार कर देता है, जितना जितना हम उन्नति करते जाते हैं उतना उतना वो प्रकट करता जाता है। इसीलिए मैं जब 8 साल पहले जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की और आज मैं देखता हूं तो मुझे हर दिन एक बड़ा हुआ दिन लगता है। कितनों समझ आ रही है? जब तुम भी ऐसे ध्यान देकर, क्योंकि मैं तो ध्यान देकर बढ़ता गया। कई बार कुछ लोग थोड़ा टाइम अच्छा चलते हैं, थोड़ा टाइम शरीर में मन लगा लेते हैं, कुछ वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं गलत, उससे धीरे धीरे श्रापित हो जाते हैं, फिर उनकी बुद्धि में
बुद्धि को जकड़ लेता है, फिर आगे पीछे हो जाते हैं, फिर 1-2 साल खराब करते हैं, फिर आते हैं, आए 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 माफ कर दो पापा जी, मैं पापा परमेश्वर है जो तुझे माफ कर दे। कितनों को बात समझ आ रही? फिर माफ कर दो हमको, प्रे करो, ये हो गया वो हो गया, हमसे ऐसा हो गया है। क्योंकि अप डाउन कुछ रहते हैं, ध्यान नहीं देते क्या करना है, खोजी नहीं बनते, फोकस नहीं बनाते। फोकस बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये कीमती विषय है, बाइबल में सब कुछ लिखा है। अगर तुम उसे मौका देगे दुष्ट को, तो वो तुम्हें दूर करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, तुम्हें अशांति देगा, तुम्हें हालात देगा, तुम्हें रोग देगा, बीमारियां देगा, तुम्हारा लॉस करेगा, तुम्हारी चीजों को नष्ट करेगा। तुम्हारे साथ वो होना है सब कुछ, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा, जब तुम उसके नियम से क्या चले जाओगे, बाहर चले जाओ। तुम्हें हर हालत में अपने आप को बनाना है। तुम्हें एक बार आत्मा में चलने की आदत बन गई, तुम्हें समझ आ गई, फिर नहीं तुम पीछे हटते, फिर तुम बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। ये तब तक है जब तक तुम्हें आत्मा से चलना नहीं आता। आत्मा की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं पूरी दुनिया के चर्चेस के अंदर। हम कोई चीजों को देकर तुम्हें चीजों के साथ नहीं जोड़ा हुआ। कॉन्टिन्यू ये इनविजिबल विषय जो है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ जो प्रैक्टिकल है, जो आत्मा का मैं समझा रहा हूं, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन इसी में ये विषय जो है, यहां पर वाद विवाद हो रहा है मूसा की व्यवस्था को लेकर और अनुग्रह का प्रबंध और पवित्र आत्मा के प्रबंध को लेकर। लेकिन उसके बाद और भी कई चीजें होती है, फिर झगड़ा होता है, कई चीजें होती है वहां। फिर वो लोग कहते हैं, लेकिन फिर पतरस खड़ा होता है। 6 में लिखा, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया और मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, यहूदी का अन्य जाति के साथ संगति रखना पाप था। लेकिन वो क्लैरिटी दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर इसको कुरनेलियस के पास लेकर गया था पिछले अध्यायों में। वो अन्य जाति था, इसको दर्शन दिया था, कुरनेलियस को भी दिया था, इसको भी दिया था। जानवर दिखाए थे, मार काट खा। और जब ये कहता मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाऊंगा, तो उस परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो कोई शुद्ध रहा है तू उसे अशुद्ध मत कह। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ा और मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, पृथ्वी श्राप से मुक्त नहीं हुई, उनके बंधन टूटे नहीं। यीशु मसीह ने बंधन तोड़ दिए, श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन आज भी चर्चेस में जाओ, लोगों को सिखाया जा रहा है फायर प्रेयर करो, बंधनों को तोड़ो, श्रापों को खत्म करो। लोग ढिचक ढिचक अपने लगे हुए तोड़ने बंधन और श्रापों को खत्म। ओए क्या कर रहे हो तुम? कौन से नॉन बिब्लिकल सिस्टम में घुस रहे हो? धन्यवाद करो, विश्वास करो, तुम्हारी श्राप मुक्त है, पृथ्वी मुक्त है, बंधन टूटे हुए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वो पॉजिटिव शिक्षाएं हैं जो तुम्हारे जीवन को अबंडेंट बना देगी, चोखा। अरे इतना मजेदार और बेस्ट जीवन है यीशु मसीह में, जिसको तुम्हें बताकर समझा दिया ये कठिन है। वाह, पता नहीं क्या क्या हवा बना दिया तुम्हारे अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें बढ़ना होगा आगे आज। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अरे अगर एक परमेश्वर का जन सूरज को पूरा दिन रोक सकता है, एक परमेश्वर के जन के विश्वास से समुद्र 2 भाग हो सकते हैं, चट्टानों से पानी निकल सकता है, नदियां पैर रखते सूख सकती है, तो क्या हमारे विश्वास से ये जो गड़बड़ हो रही देशों में ये नहीं जा सकती? तुम्हें इतना बड़ा भरोसा चाहिए, तुम्हें बड़ा विश्वास चाहिए। ये हालात क्या है, ये रोग क्या है, कुछ भी नहीं, अंगीकार करो मेरा खुदा महान है जिसने मेरे लिए काम पूरा किया। जितना तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग और तुम पॉजिटिव रहोगे, उतने बड़े कामों को अपनी जिंदगी में क्या करोगे, देखोगे। यहां पर वो समझाता है
इतनी जबरदस्त चीज प्रेरित पत्रस किनको, यहूदियों को जो अभी भी व्यवस्था में अड़े पड़े थे, घुसे पड़े थे, अनुग्रह आ गया, ये लोग विश्वास करने लगे यीशु मसीह में। सच्ची ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अभी भी मूसा की व्यवस्था और यीशु पर विश्वास करना, दोनों में इनको अंतर समझ नहीं था। अंतर ना समझ होने से ही झगड़ा कर रहे थे। और प्रेरित पौल कह रहा था जरूरत नहीं इन रीति रिवाजों की, तुम अब विश्वास के साथ धर्मी ठहरते हो, ये वचन, ये आत्मा की तरह चलना, ये नियम। अब वो समझा रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। और ये यहूदी इतने आगे पीछे हो चुके थे, आप सोच नहीं सकते। कितनों को बात समझ आई? कुछ लोग तो विश्वास करते थे और कुछ नहीं कर रहे थे, जो वो तो इन्हें मारना चाहते थे। लेकिन पतरस यहां खड़ा होकर उन्हें समझा रहा है, कहता उनमें और हम में कोई भेद न रखा। लेकिन 10 में कहता, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर, मतलब विश्वासियों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो कि जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। वो कठिन चीजें, कितनों को बात समझ आ रही? अब दुनिया में जाओ, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां आई। एक लड़का, वो पता नहीं कौन से देवता का मंदिर था, जिसमें सुबह शाम को 4 बजे एक डंडे पर पानी की वो गड़वी सी रखकर कितने घंटे, 13 घंटे दौड़ा, 13 घंटे 20 की स्पीड में, चंगाई लेने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। थोड़े दिन पहले गवाही सुनी या नहीं सुनी? किसी हिंदू धर्म का कोई देवता था बड़ा, उसके मंदिर में, जैसे उसको समझाया गया, इतना रुकना भी नहीं, सांस भी नहीं लेनी। तब मुझे गुस्सा आता है फिर लोगों पर, अपने लोगों पर। परमेश्वर के अनुग्रह इतना महान है कि तुम यहां आते हो, हम हाथ रखते, तुम्हारी चिंगाई हो जाती है, उसके बाद घर जाते, जब तुम ठीक हो जाते हो, तो जानते क्या कहते कुछ लोग? क्या कहते कुछ लोग? साडा धर्म नहीं है ना, असी ते सिर भरे करान लिया हुण नहीं असी जा सकते ना। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें जीवन दे दिया, सोचो, आगे बढ़ो। कुछ लोग अजीब से होते, काम लेकर कहते फोन तक नहीं उठाते टीम का। जैसे तुम्हारा प्लाट लेना, हम लोग बाबा है, तुम्हारे से पुजारी लेनी है, हमारी फीस बाकी रह गई है, तो हम इसीलिए तुम्हें फोन करते। फोन इसलिए करते हैं, वो बच्चे फ्री सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी रूह बचाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन बचाना चाहते हैं, फिर से तुम फंस ना जाओ शैतान में, उन हालातों में जिससे परमेश्वर ने निकाला है, ताकि तुम सही से चलो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज इस पर ध्यान देना है। वो कहता है विश्वासियों की गर्दन पर वो जुआ ना रखो। जो पुराने नियम में ध्यान से पढ़ोगे ना, तो वो जुआ रखने का कारण था शैतान। वो रीतियां, वो मूसा की व्यवस्था का कारण, बड़ा कारण था शैतान, पाप, वो श्रापित होना। इसलिए ऐसी चीजें रखनी पड़ी, ऐसी चीजें बतानी पड़ी। इतनी कठिन थी पुरानी व्यवस्था कि कोई मनुष्य उसे पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रेरित पौल कहता, जो कोई व्यवस्था की हर आज्ञा को पूरा नहीं करता, वह शाप के अधीन है, ऐसे करके कहता है। इतना बुरा हाल था। इसीलिए पुराने नियम में इतना बुरी रीति से मर रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन जितना नबियों के द्वारा कर रहे थे उतना फल आ रहा था, बार बार गिर रहे थे। लेकिन अब तो अनुग्रह है, गिरने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आत्मा के द्वारा जीवन जो जीना है, अब कोई विश्वासी गिर ही नहीं सकता है, कोई विश्वासी आगे पीछे हो ही नहीं सकता। इतना पावरफुल प्रबंध किया है परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए। इसे अंडरस्टैंड करना होगा, इसे आगे बढ़ना होगा, इसे समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता ना तो हमारे बाप दादा इसे, उस जुए को, उस गर्दन के जुए को उठा पाए, ना हम इसे पूरा कर सकते। लेकिन वो क्या कहता है? हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। उसके बाद तुम आगे पढ़ोगे तो फिर सब मंडली चुप हो जाती, जब प्रेरित पौल बताता है कि अन्य जातियों ने भी दान पाया पवित्र आत्मा का, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। अब प्रबंध जो है वो अनुग्रह का है, वो पवित्र आत्मा का है। इसमें यीशु कौन है, हमारे लिए क्या विश्वास है, इन बातों को वो जब बता रहे थे, तो
फिर से मौका मिला प्रेरित पौल को और बरनबास को, उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे द्वारा लिए हैं। ये 12 में लिखा है। जब वो सारी बातें करके चुप हो जाते थे, 14 में 14 में कौन खड़ा हो जाता है? याकूब। कौन खड़ा हो जाता है? याकूब खड़ा हो जाता है और याकूब फिर उन्हें शिक्षा देना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें और कई चीजें यहां पर समझाऊं, क्योंकि ये मैं चीजें क्यों तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि ये पूरी बुक सुसमाचार क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, अनुग्रह क्या चीज है, क्यों पुराना नियम नए नियम में क्या डिफरेंस हो रहा था, क्या उनमें वाद विवाद झगड़ा चल रहा था उन लोगों में इन लोगों में, जो आज भी ऐसी चीजें हो रही। हमें यहां से सीखना है और सीधा परमेश्वर पर मन रखकर चलते जाना है। और जब ये तुम करोगे ना, आसानी से सारी चीजें वो खुदा प्रकट करता जाएगा। तुम बढ़ते जाओगे। कितनों को समझ आती? तुम आत्मा से बढ़ते जाओगे जब ये प्रैक्टिकल ये बातों को तुम अपने जीवन में पूरा करोगे। लेकिन यहां पर उसके बाद यहां बड़ी सारी और भी बातें हैं, अगर हम और भी ध्यान से सीखे तो। उसके बाद वो जो बड़ी चीज कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, जैसे आज भी हो रहा है। आज भी एक बहन हमारी यहां आई तो वो प्रभु में थी काफी सालों से। उसका बाथरूम जो था ना, उसको वो डायपर लगाना पड़ता था, लीक करता था। ना तो डॉक्टरों से ठीक हुई, ना प्रभु में आने के बाद ठीक हुई। कोई चिंगाई नहीं मिली, किसी ने उसको बताया। कोई रीति रिवाज, तेल पानी कपड़ा सब चीजें यूज कर रही थी। किसी ने बताया तो उसकी एक इधर आना शुरू हुई, उसको आराम मिलने लगा। यहां 50% ठीक होगी। लेकिन अभी उसकी एक फ्रेंड थी, उसको वो बताने लगी, वो भी रीतियों में थी उसकी फ्रेंड। लेकिन उसने उसको कहा कि आप चलो, वहां बड़ी हीलिंग मिलती है हमारे साथ। तो उसकी फ्रेंड ने उसे नेगेटिव किया तेल पानी से, कहती नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है यूज करना है। कितनों को बात समझ आ रही? वो उससे नेगेटिव होगी बेचारी, जहां जो आने लगी। और जिससे उसने बात की हमारी बहन से, उसको इतनी शिक्षा पता नहीं थी। वो कहती ठीक है, नहीं आना तो ना हो। हमारी बहन भी उल्टी दबके भी खाए हमसे बाद में उसने। हम रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी रू नस ना हो, तो वो कहती आना तो नहीं आओ। उसको समझ नहीं थी। फिर हम उससे मिले, उसे समझाया, गाइड किया। अब वो बढ़ने लगी। तुम्हें आगे से लोग नेगेटिव करेंगे, वो लोग जो रीतियों में डूबे हुए। कितनों को बात समझ आ रही? वो एक वचन को पकड़ेंगे, हजारों जगह जो आत्मा के बारे में लिखा वो नहीं पढ़ेंगे। एक जगह तेल की बात लिखी, क्या लिखी नहीं लिखी, वो क्यों लिखी, उसका मीनिंग तो पता नहीं है। सारा दिमाग उस पर ले आए हो और जो असल चीज उसको छोड़ रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन यही बात को आज पकड़ना है। यहां पर क्या होता है देखो, 15 में 24 में लिखा, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर अन्य जातियों के साथ बात हो रही, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट पुलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा के चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भी भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा और इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। कितनों को बात समझ आ रही? क्लैरिटी मिल रही है नहीं मिल रही? वहां पर भी ऐसे हो रहा था, आज भी ये चीजें हमारे लोगों में हो रही। वचन को लेकर ये लिखा वो लिखा, ये लिखा वो लिखा, लड़ाई झगड़े। जब सारे आत्मा के द्वारा चलेंगे ना, एक मन हो जाएंगे हम, तो ये संसार तो वैसे ही हिल जाएगा। अच्छा, इतने से आमेन से हिल जाएगा? अभी भी हिल जाएगा। बाइबल में लिखा तुम सब एक मन एक स्वर में रहो, ऐसे करके लिखा है। हालेलुया। तुम सबकी एक ही बात हो, एक ही मनसा हो। हमें बढ़ना है, हमें लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में बताना है, ताकि वो आत्मा से बढ़कर जिए, रीति रिवाजों में दबे न रहे। कितनों को बात समझ आ रही है आज?
लेकिन यहां पर क्या होता है, उसके बाद यहां पर वो बड़ी अच्छी बातें होती हैं। उसके बाद प्रेरित पौल क्या करता है, अ, यहां से ये अ, सिलास तो वहां रुकना चाहता है, और लेकिन बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन को उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते गए। ये बातें हैं, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे लगता है आज पता नहीं कितने अध्याय तुम्हें समझा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप 36 से लेकर 41 तक पढ़ोगे लास्ट में, तो यहां पर पौलुस और बरनबास क्या करता है, पौलुस बरनबास को कहता है जिन जिन नगरों में हमने सुसमाचार सुनाकर बिलीवर्स को खड़ा किया है, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, मंडलियां, उनको दोबारा देखें। लेकिन इनके बीच में एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होती है मरकस को लेकर। क्योंकि जब ये एक एरिया में जहां बहुत हालात थे, लोग विरोध कर रहे थे, मरकस नाम का बंदा इनको छोड़कर चला गया था हालातों के डर से। लेकिन प्रेरित पौल ने देखा कि ये तो खड़ा नहीं रहा, तो ये हमारे काम का इतना बंदा नहीं है, लेकिन अभी इसको साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये जो विषय और स्ट्रांग है। लेकिन बरनबास जानते कौन था, जो पौलुस को भी मदद कर रहा था आगे बढ़ने में शुरू में, लेकिन आगे जाकर तुम्हें इसका नाम भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बरनबास का नाम तक नहीं मिलेगा। जब ये शरीर में चलेगा, ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसकी कोई तुम्हें पत्री या कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी थोड़े समय के बाद। कितनों को समझ आ रही है? आज तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं, इनमें वाद विवाद हो गया, लेकिन उसके बाद वो तो चला गया। क्या कहते हैं, जो बरनबास है वो दोनों पफूलिया में अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, और वाद विवाद हुआ। लेकिन लिखा वो बरनबास उसको मरकस को लेके साइप्रस चला गया, लेकिन पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों में परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। ये कलीसिया को स्थिर करना क्या है? हमारे लिए तो बड़ा शॉर्ट लिखा है, लेकिन नोट करो इसको टीम, कलीसिया को स्थिर करना क्या है, नोट कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस पर भी टीचिंग दूंगा, इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों को, क्योंकि हमारे लिए तो एक लाइन है, क्या वो स्थिर कर रहा था, इसी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आज लोग बहुत सारे आते हैं, बैठे रहते चुप करके, सुनते रहते वचन में आत्मा के द्वारा चलने में। इस समय का जो प्रबंध है क्या है, क्या विश्वास है हमारा, विश्वास कैसे बनाकर रखना है, कैसे परमेश्वर के साथ मन बनाकर रखना है, उन बातों को कॉन्टिन्यू कलीसिया के अंदर भर रहा था। उन्हें कैसे चलना है, कैसे आत्मा के हथियार है, कैसे हमें बढ़ना है, क्या आत्मा का जीवन है, कौन सी आज्ञाएं जो स्पिरिचुअल है, कौन सी बातें जो हमारे लिए नहीं है, उन बातों में उन्हें पक्का कर रहा था, स्थिर कर रहा था, और कलीसिया लिखा विश्वास में बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद अगर हम और भी पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो तो पूरी तरह से आत्मा से भरा हुआ था। फिर वो क्या कहता है कि मैं फ्रूगिया और गलातिया की कलीसिया में भी होकर गया, वहां भी परमेश्वर का प्रचार करने लगा, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा ने उन्हें वचन सुनाने से एशिया में मना कर दिया। फिर उन्हें एक दर्शन मिलता है, एक मकिदुनिया का जो व्यक्ति है उन्हें रात में दर्शन में दिखाई देता है, और वो उन्हें ऐसे बोल रहा है कि मकिदुनिया में आओ। फिर वो उठता है, दर्शन समझता है कि हाँ परमेश्वर एशिया में नहीं मकिदुनिया में बुलाता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बातें बड़ी हैं आपके लिए जो आपने समझनी है। उसके बाद लिखा है कि इसलिए तुरास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रिक और दूसरे दिन न्यापुलस में आए, और वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर था और जो रोमियो की बस्ती थी। यहां पर क्या होता है, अब ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी शॉर्ट लिखी है। वहां जिस जिस एरिया में रहे, ये तो हमारे लिए छोटी सी एक लाइन लिखी है। ये लोगों के बीच में रहकर उन्हें इतना पक्का कर रहे थे विश्वास में, सच्चाई में, आत्मा में कैसे चलना है, लोगों की नींव को इतना पक्का कर रहे थे।
कितनों को बात समझ आ रही? किस चीज को पक्का कर रहे थे? मन को। किसके साथ? उस खुदा के साथ जो नजर नहीं आ रहा। वो आत्मा जो आप दान पाते हो, तो शुरू में उस आत्मा की कोई समझ नहीं क्या है। एक बंदा यीशु मसीह में आकर जब पवित्र आत्मा का दान पा लेता है, तो क्या उसको कुछ समझ होता है आत्मा क्या है मेरे अंदर क्या नहीं है? कुछ समझ नहीं होता, कुछ पता नहीं। लेकिन उन बातों में वो पक्का कर रहा था उनका मन, बिना देखे कैसे परमेश्वर के साथ विश्वास बनाना। हालेलुया। पौलुस कोई रीति रिवाज मटीरियल चीजों को प्रार्थना करके उनके हाथों में नहीं दे रहा था, नहीं तो वो भी डब्बे में बंद हो जाती कलीसिया। कितनों को बात समझ आ रही? कोई भी ऐसी चीज ये लोगों के हाथों में नहीं दे रहे थे। इन्हें कैसे चलना ये स्थिर कर रहे थे। हालेलुया। और वहां पर ये धुन में इतने थे वचन सुनाने की, सुसमाचार सुनाने की। इनकी धुन पढ़कर समझकर मैं तो मेरा रोंगटे खड़े होने शुरू हो थे। अगर तुम्हारे भी ये रोंगटे खड़े होने लगे तो तुम भी उठते बैठते बोलोगे धन्यवाद प्रभु, चाहे मैं विश्वासी हूं, चाहे मैं यहां आता हूं, तुम्हें मुझे मिला, मैं भी चाहता हूं स्वर्ग में धन इकट्ठा करना, मैं भी चाहता हूं मेरे द्वारा कोई सुसमाचार पाए, उसकी जिंदगी बचे, उसका रूह बचे, उसका घर बचे, मैं भी ये चाहता हूं। उठते जब ये बातों का असर तुम्हारे ऊपर होगा, अगर नहीं होगा असर, तो इधर अभी मास प्रेयर खत्म भी नहीं होगी तो कुछ लोग पीछे को दौड़ रहे होंगे लंगर खाने के लिए। तरस आता है ऐसे लोगों पर मुझे। कितनों को बात समझ आ रही? पहले पैर मारे मारे पीछे को खिसका रहे होते कुछ लोग। जब ये बातें सुनते हैं तो इनके अंदर बैठती नहीं। क्या तुम इन बातों से थोड़ी लज्जा फील नहीं करते जो ऐसा लोग करते हैं? क्या तुम कभी मन फिराना नहीं चाहते? क्या कभी भी परमेश्वर के सामने इस बात को नहीं रखते कि मैं ऐसा क्यों करता हूं? परमेश्वर ये बात मैं क्यों करता हूं? ये तो मैं सीखता हूं ये गलत है, ये बात गलत है, लेकिन मैं तो करता हूं। परमेश्वर ये तो गलत हो, मैं करूंगा तो मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, तू हटा चुका मुझसे दूर, ये बात मुझसे गलत दूर हो चुकी है। जब तक हम परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उस बात को नहीं रखेंगे, वो दूर नहीं होएगा। ये मटीरियल चीजों से तो बिल्कुल ही नहीं होएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आज इस पर आपने ध्यान देना है। यहां पर ये धुन में था, वहां कुछ नदी के किनारे औरतों को सुसमाचार देने लगा, वचन बताने लगा। और वहां लिखा एक लुदिया नाम की स्त्री का परमेश्वर ने मन खोला जब ये वचन दे रहा था, और वो उन्हें अपने घर में ले गई, ये कहकर कि तुम मेरे भाई हो, अगर मुझे अपनी प्रभु की क्या विश्वासनी नहीं समझते हो, चलो मेरे साथ ताकि मेरा पूरा घराना बचा जाए। फिर उसके साथ जाते हैं। ये बातें मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं? उसके बाद क्या होता है, अगर 16 से हम पढ़ते हैं यहां से, तो उसके बाद समझने वाला बात, जब हम प्रार्थना करने की, यहां पर एक और वाक्य होता है, ये कॉन्टिन्यू प्रेयर में और उस विषय में जो आत्मा के द्वारा हमने पृथ्वी पर करना, ये लगे हुए थे रात दिन। कितनों के बात समझ आ रही? इनको ना कोई राज्य चाहिए, ना कोई कुर्सी चाहिए, ना कोई बैंक बैलेंस चाहिए। ये ऐसे लोग थे। आज तो हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कारें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनके दिल में था रूह बच जाए, नाश ना हो बंदा, स्वर्ग जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर जब ये बाइबल में लिखा प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी, वहां पर एक औरत मिली जिसमें दुष्ट आत्मा थी, भविष्यवाणियां करने वाली दुष्ट आत्मा। वो भविष्यवाणियां करके अपने मालिकों के लिए क्या करती थी? बड़ा पैसा कमाती थी। ये बड़ा चैप्टर ध्यान देने वाला है यहां पर। लेकिन वो ना पौलुस को बड़ा सता रही थी, इनके बारे में बार बार बोल रही थी दुष्ट आत्मा कि ये लोग कौन है, क्योंकि उनको शो कर रही थी ताकि लोगों को ज्यादा शो हो और लोग इनकी बातों को ना सुने और विश्वास ना लाए। शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा उस औरत से। लेकिन लिखने में तुम्हें ऐसे लगेगा वो ठीक बात कर रही थी, वो ठीक बात नहीं कर रही थी। अगर ठीक बात कर रही होती तो पौलुस उसे निकालता ना। वो इतनी चीजें गलत चीजें बोल रही थी इनके बारे में ताकि लोग इनका विरोध करें। तो इसीलिए क्या किया, पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। कैसे? उपवास रखकर, प्रार्थना करके, ऐसे करके, जैसे वहां लिखा मत्ती में। वो गलत ट्रांसलेशन है। उसने अधिकार से बोला निकल इस औरत से, दुष्ट आत्मा बाहर जा।
तो मैं यीशु नाम से हुक्म देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? यह अधिकार है आपके पास। लेकिन यहां पर वो दुष्ट आत्मा जब निकल जाती थी, उसके स्वामियों को यह पता लगा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, और उन्होंने पौलुस को और सिलास को पकड़ लिया और चौक में प्रधानों के पास ले गए। और जानते क्या किया उन्होंने? फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे और ऐसी रीतियां बता रहे जिन्हें ग्रहण करना मानना रोमियों के लिए ठीक नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यही चीजें दुनिया हमारे लिए बोलते हैं। दुनिया का भी यही मतबल है हमारे लिए। वो लोग फटाफट कह रहा रोमियों के लिए जो ये बातें बता रहे हैं वो रोमियों के लिए ठीक नहीं है। जो रीतियां, ये चीजें, रीतियां तो वो बता ही नहीं रहे थे, वो तो इतना पवित्र ज्ञान बता रहे थे कि वो शारीरिक लोगों के अंदर बैठ नहीं रहा था अभी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जानते क्या करते हैं? उनके कपड़े फाड़कर उन्हें बैंतों से मारते हैं, बैंतों से। इधर इधर किसी वॉलंटियर ने, वॉलंटियर भी शारीरिक है, जो बोलता है किसी को गुस्से में या कोई ऐसी बात बोलता है, ठोकर खिलाता है किसी को, वो वॉलंटियर भी शारीरिक है जो ऐसा करता है। लेकिन याद रखो, जो छोटी सी बात सुनकर यहां मन कराकर मैनू ते इन्हें कुछ कहता मैं नहीं आना, अगले बैंत, बैंत समझते हो? बैंत क्या होते हैं? बांस की जो निग्गर लकड़ी होती है उसको बैंत बोलते हैं। एक मारो तो पूरा छप जाएगी। कपड़े उतार कर उन्हें मारा। ये इनका पाप क्या था? कोई भी नहीं। ये तो उनका जीवन बचा रहे थे, लेकिन वो दुष्ट के गुलाम थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इतना मारा, और उसके बाद बाइबल कहती है कि उन्हें दरोगा के पास ले गए और बंदी गृह में बंद कर दिया, और बंदी गृह में उनके हाथ पैर क्या कर दिए? काठ में ठोक दिए। जो बड़े मुजरिम होते हैं उनके साथ करना होता है, इनके साथ कर दिया। लेकिन यहां अगला जो चैप्टर है, इसने मेरे दिल को हिला दिया था जब मैंने इसे डीपली पढ़ा। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। डीपली जब मैंने इसे समझा, बाइबल कहती सोच कर देखो, जब बैंतों से मारा होगा उन दुश्मनों ने, कितनी बेरहमी से मारा होगा, और कितने आगे पढ़ोगे तो लिखा उनकी बॉडी पर जख्म बने हुए थे, घाव बन गए थे। अच्छा, कोई बंदा परेशान होता है तो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं तो परेशान हूं, मैं फलाना हालात आ गया तो मैं तो प्रे भी नहीं की, मैं तो परेशान था। वो तुम्हारा छोटा सा हालात, छोटे से विषय में तुम ऐसा करते हो, और ये लोग जख्म बन गए बॉडी पर, और जेल में बंद कर दिया, वो भी भीतरी कोठरी में, और वहां पर हाथ पैर काट में ठोक दिए। जो खतरनाक मुजरिमों के साथ करना होता वो इनके साथ किया। और जानते ये क्या करने लगे? वाह, बाइबल में लिखा, ये आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे। हालेलुया! सोच कर देखो, आराधना कर रहे, आराधना। इतने जख्मों के बाद, इतनी पीड़ा के बाद भी क्या कर रहे? सीखो इनकी जिंदगी से। छोटी छोटी बात से हम मन खराब करते। इसने मुझे हिला दिया था इस बात ने। जब मैंने आगे जाके पढ़ा, जब उस दरोगा ने उसके जख्मों में मलम पट्टी की धोए, उसके जख्म धोकर साफ किए दरोगा में, जब यहां बड़ा चमत्कार होता है। इसे गाओ थोड़ा सा, ये एक सॉन्ग है, गाओ गाओ गाओ। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो रब वेख ना पाया। हाँ,
ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਿਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ ਜੋ ਖਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ ਜੋ ਖਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾਂਗਾ हाँ यीशु मेरे नाल है हाथों को उठाओ हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का जिसके हम बच्चे हैं जिसने हमें अंधकार से बुलाया है अपने बड़े काम के लिए हालेलुया। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं जल्दी जल्दी। अब यहां तुम्हें समझना होगा कि ये आधी रात जब इतनी पीड़ा में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, सुनो दो बातें हैं यहां शिक्षा में डिफरेंस क्या है। एक बिलीवर है, विश्वासी है, उसको हालात है, कई तरह के हालात है, कई तरह के हालात है। तो सेवक कहता है ये परीक्षाएं हैं, ये रॉन्ग शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में रोग बीमारियों से तुम्हें मरोगे तुम, ये प्रभु की ओर से नहीं है, इससे छुटकारा है। लेकिन प्रभु ने यह जरूर बताया कि सुसमाचार प्रचार करने से लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, उपद्रव होगा, यह शिक्षा है। क्या है ये? लेकिन तुम तंदुरुस्त होंगे, तुम हष्ट पुष्ट होंगे, तुम शांति से भरे होंगे, लेकिन लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहां शिक्षा में कितना डिफरेंस आ गया। तुम नॉर्मल अटैक आ रहे शैतान के, बीमारियों में, गरीबी में, औलादों में, और तुम्हें शिक्षा दी जाती प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। अब जब से यीशु मसीह मुर्दों में क्या हुआ है, जिंदा हुआ। अपना गलत विश्वास मत बनाओ, अंगीकार करो, अच्छा मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा है। किसनों को बताया? जब तुम्हारा सही विश्वास होगा जल्द चीजें प्रकट होगी। लेकिन ये जरूर है कि जब हम दुनिया में इस सच्चाई का प्रचार करेंगे तो शैतान लोगों से विरोध कराएगा। लेकिन डरना है? डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आगे बढ़ना है हमने, परमेश्वर की राज्य का जो काम दिया वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा है बंदी गृह की नींव हिल गई और दरवाजे खुल गए और दरोगा जाग गया। उसने सोचा कि जो कैदी है वो भाग गया, अपने आप को वो मारने लगा तलवार से, क्योंकि जो राजा सजा देगा वो ज्यादा भयानक होगी कैदियों के भागने से। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा नियम था उस समय। लेकिन पौलुस ने उसे पुकारा और कहा हम यही हैं।
फिर वो बड़ी चीज कहता है, इस बड़े चमत्कार के द्वारा लिखा, वो दिया मंगवाकर भीतर गया उनके पास और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। इतना बड़ा पावर का काम देखकर, अगर तुमने पावर के काम देखने हैं तो फिर ऐसा मन चाहिए, खराब मन नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों से कुछ लोग मन खराब कर लेते हैं। कोई 2 बार प्रेयर होगी आपकी, तीसरी बार आपको बोला अगली बार कराना, इतना मुंह फुला लेते कुछ लोग, हमारी आज नहीं हुई, हमने नहीं आना। अरे शारीरिक मत बनो, आगे बढ़ो। अगर 2 बार प्रेयर हुई, आगे समझो फिर क्या करना है। क्या सारी उम्र प्रेयर ही कराते रहना तुमने, या तुम्हें अब बढ़ना है आगे? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तुम्हारा बढ़ने का विषय, जबरदस्त बढ़ने का विषय। अगर डब्बे में बंद करना तो फिर कर देते हैं, ले आते हैं हम भी मटेरियल सारा कुछ, और चुचू चुचू लगाते रहना। फिर कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। कुछ नहीं है उससे। हजारों लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो लगा रहे, नहीं कुछ हो रहा है, हर जगह से आ रहे। पूछ लो लोगों से, कुछ नहीं होता उनसे। हमने भी करके देख लिया ये चीजें। ये मुझे ठोकर शिक्षा देनी है इस दुनिया में, रीतियों से निकालना, आत्मा से भरने की शिक्षा देनी लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस पर हमने ध्यान देना है। और यहां पर वो उसके पांव में गिरकर कहता है, उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसे भी समझ आया कि ये जो बताते हैं ये वो बड़ा पावरफुल है। अब वो अन्य जाति रोमियो का बंदा, वहां का बंदा, और क्या कहता है, हे परमेश्वर के दासों, बताओ मैं भी उद्धार पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? बाइबल में लिखा, उसके बाद उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाया। क्या है यीशु, कौन है यीशु, क्यों आया है वो, उस पर विश्वास करना सिखाया। कुछ लोग इतना तो विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, किल्ट खाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना तो पता है उन्हें, लेकिन नॉर्मल पता है, नॉर्मल, अच्छे से नहीं पता इस बात का। इस बात की वैल्यू उनके अंदर नहीं, इस बात का जो असल विश्वास उनके अंदर नहीं। इसीलिए विचारों को मटीरियलिस्ट चीजों का सहारा लेना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा आगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वो उसे विश्वास करना सिखाता है और प्रभु का वचन समझाया, उसे वर्ड दिया, वर्ड। और बाइबल में लिखा, उसी रात को उसने उनके पांव धोए, पांव जो इनके उनके क्या लगे थे, जख्म बने हुए थे ना, कई चीजें थी वहां पर, पांव धोए। और यहां पर क्या लिखा है, 34 में लिखा, उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। ये तब पॉसिबल हुआ जब एक अगुआ रियल तरीके से सेवा कर पाया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे लोगों के जीवन को बदलना ये पावरफुल विषय है। वो जो आज हम गवाही दे रहे थे पहली, आज वो यीशु में नहीं होता। अगर मुझे आत्मा में चलना ना आता तो क्यों मैंने उनका जीवन बचा लिया था, उनसे मिलकर, उन्हें टीच करके। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हजारों लोग चर्चेस में जाते हैं, लास्ट स्टेज होती है अपने पेशेंट की, तब जाते हैं, बंदे मर जाते हैं, उन्हें कुछ खाया नहीं, मटेरियल फुड़ा देते हैं, लगाते रहो लगाते रहो। वो जब मर जाता है वापस थोड़ी जाते चर्च, कोई वर्क तक नहीं किया उन पर। वो टाइम था उन पर वर्क करने का, रूह बचाने का। कितनों को बात समझ आ रही है यहां पर? लेकिन यहां पर अगर हम और बातों को सीखें तो यहां पर और भी कई चीजें होती हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन 17 में जो है वो तुम्हारे लिए बड़ा है। फिर वह आफिम पुलिस और अपोलिनिया होकर थसलुकिया में आए। यहां यहूदियों का एक आराधनालय था। अब पौलुस देखो क्या कर रहा है, ये इसको आत्मा ने अगुवाई किया था अन्य जातियों को सुसमाचार देने की, और ये दे रहा था। लेकिन ये जबरदस्त क्या कर रहा था, यहूदियों के भी सही विश्वास को उनको लाने में लगा हुआ था। कितनों को बात समझ आ रही? यहूदी जो थे वो यहोवा को जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे। यीशु के आने का मीनिंग उनको नहीं पता था।
वो आज भी मूसा की व्यवस्था में, रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, लेकिन वो कॉन्टिन्यू यहां पर ऐसे लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया आराधनालय में, और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं से जी उठना अवश्य था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद वो कॉन्टिन्यू ये यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है, उनमें से कितने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया। शैतान यहूदियों को यूज कर रहा था। कितनों को समझ आ रही है? शैतान यहूदियों को लेकर कॉन्टिन्यू जहां जहां ये जा रहे थे और लोगों को बदल रहे थे और लोग विश्वास में आ रहे थे, कुछ जो जिनका मन परमेश्वर से दूर था और शरीर से भरे हुए थे, सोचे सब कुछ करप्ट थी उनकी, वो ऐसे लोगों को शैतान कॉन्टिन्यू उनके विरोध में यूज कर रहा था। यहां पर ये तुम नीचे भी पढ़ोगे तो ये तुम्हें समझ आएगा, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और आगे नहीं लेकर जा सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा बड़ा। लेकिन आज बीच में और कई शिक्षा थी, आने वाले वीरवार इसका चैप्टर आगे बढ़ेगा, ये और इंटरेस्टेड होते जाएंगे चैप्टर। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तुम्हारे लिए बड़ी शिक्षा होगी। उसके बाद जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे मैं इसका निचोड़ तुम्हें बताऊंगा इस रियल विषय का। ये क्या है? हैं? तुम भाड़े पर लगे हो कि मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे बोलोगे? ये बताओ, हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पीछे बोलते हो, हैं? अपने आप नहीं बोलते। तुम्हें अपने आप जो सीख रहे हो नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ये आगे जाकर तो तुम और हैरान होते जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये इतना पवित्र विषय है इस समय विश्वास का, इतना मजा है परमेश्वर के साथ आत्मिक, लेकिन कुछ लोग क्यों वो उस जिंदगी को फील नहीं कर पा रहे? क्योंकि आत्मा में नहीं है बेचारे। आत्मा कई लोगों के पास है क्रिश्चियनिटी में और इनवाइट करते रहते हैं आत्मा को, आ जब आ गया है तुम्हारे पास फिर इनवाइट कर दे। ये पूरी कंफ्यूजन लाइव है यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही? विश्वास करो वो तुम्हारे अंदर है, रोज रोज फील करो मेरे अंदर है और इससे बातें करो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे मन में सोच में काम कर रहे हो, मैं जैसा आप चला रहे हो वैसा चल रहा हूं, मैं अपने आप को दे चुका। कॉन्टिन्यू ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर देखना आत्मा का मजा। आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या होता है? अगर मैं आत्मा के प्रबंध की शिक्षा नहीं देता या मैं आत्मा से भरा हुआ नहीं होता तो मैं भी दूसरे अगुए की तरह तुम्हें डरा रहा होता इस जंग के लिए जो हो रही थी। मैंने तुम्हें डराया नहीं, मैंने तुम्हें बताया कुछ नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, ये बंद हो जाएगी, अभी अंत का टाइम नहीं आया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें बढ़ना होगा। अभी हमारे पास बड़ा काम है खुदावंद का जो मैंने और आपने करना है। इस दर्शन को, जो इस मिनिस्ट्री का दर्शन है जिसमें मैं और आप चुने गए, इसे पूरा करना है। आर यू रेडी? कितने लोग आज से अंगीकार करेंगे कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, मुझे उन लोगों को जो फंसे हैं अंधकार में उन्हें बचाना है, वो लोग जो रीति रिवाजों में फंसे उन्हें निकालना है, उन्हें आत्मा से चलने का ज्ञान देना है और इन शिक्षाओं को सुनना है। जितना इंटरेस्ट लेकर आओगे उतना आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा। कितनों को बात समझ? ये डिमांड पर डिपेंड है। अगर तुम्हारी जितनी डिमांड होगी उतना खुदा काम करेगा। अगर तुम्हारी डिमांड नहीं है, चाहत नहीं है, तो खुदा तुम्हें यूज नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये जीवन तुम्हारे पास एक ही बार है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये एक ही मौका है, इसमें असली मजा परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर लो, उसके साथ जो रिश्ता उसको बनाओ।
जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद तो न्याय होगा, फिर हम स्वर्ग में होंगे, वो तो है ही आनंद का विषय। लेकिन आनंद के विषय से लेकर पृथ्वी पर भी तो अनुभव करें ना कि हम जीवित परमेश्वर के साथ है। तुम इधर आनंद ले रहे हो गवाहियों का, बड़े बड़े कामों को देख रहे हो, लेकिन ये बड़े काम और बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से, ये और बड़े काम तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि उसने ये बड़े काम क्यों करने हैं? वो चाहता है लोग बचाए जाएं, लोगों की रूह बचे, लोगों को उद्धार समझ आए। उद्धार में, उद्धार एक कंप्लीट पैकेज है जिसको यूनानी भाषा का शब्द कहते हैं सुटेरिया, जिसमें गुड हेल्थ भी आती है। और इसको परमेश्वर कहते हैं विश्वास के साथ, मुख्य अंगीकार के साथ तुम्हारा उद्धार होगा। कितनों को समझ आ रही? ये जो तुम्हारा उद्धार है वो मुख्य अंगीकार से, धन्यवाद प्रभु ये हो चुका, धन्यवाद प्रभु ये कर चुका, तुम्हारे मुख्य अंगीकार से, किसी मटीरियलिस्ट चीज के द्वारा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने इस थर्सडे एक चीज समझाई थी, उसको दोबारा समझाता हूं। कोई बेचारा है, उसका काम दाम नहीं है, बेचारा घर में है, कोई उसका ज्यादा अच्छा विषय नहीं उसकी जिंदगी में, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। और लोग कहते हैं ये तो बेचारा बेचारा है, ये तो इन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है। किसके टुकड़ों पर? दुनिया में ऐसे बोल देना, ऐसे होते ना दुनिया में कई लोग, कई हमारे पास आते हैं, वो सास और सौरा भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट करते हैं, एक आधा गवर्नमेंट जॉब, और ना बेटा काम करता ना बहू काम करती है। वो बहू को भी पैसे ससुर और सास ही देती है। ऐसे भी हमारे पास सीन आती है, वो बहू कहती है मैं बड़ा कहती है इसको काम करिए, करता ही नहीं, जाता ही नहीं, ये उन्हीं के टुकड़ों पर पलता है। कितनों को बात समझ आ रही? और 19 के नाम पर तेल पानी भी ऐसी है, ऐसी चीज है सेम, तुम किसी के टुकड़ों पर पलने की विषय है, और वो भी धोखा। क्या है? उससे कुछ होता ही नहीं, ये रियल नियम है ही नहीं। रियल नियम ये है जो वचन बता रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये मैं थर्सडे भी बात समझा रहा, वो धोखा है, जस्ट कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसी शिक्षा नहीं नए नियम में, कोई यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि किसी को मटीरियलिस्ट चीज को प्रार्थना करके दो, उससे उसका भला होगा। तुम्हें बढ़ना होगा अपने रियल विश्वास में, आत्मा के द्वारा, स्पिरिचुअल लाइफ में, अंदर से होना जो भी होना है, अंदर से तुम्हें परमेश्वर की समझ अंदर आनी। तुम्हारा युद्ध जो है शैतान से, वो भी तुम्हारे मन में अंदर। तुम जब जीतोगे तो अंदर विश्वास के द्वारा जीतोगे। सारे काम अंदर से होने, मन में होने। इसलिए इन टीचिंग्स को पकड़ो और आगे बढ़ो, और हजारों लाखों करोड़ों को हमने बचाना है। आर यू रेडी? कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी हो तो फिर रेडी हो जाओ। दुनिया में सबसे बड़ी भविष्यवाणी हम करेंगे, दुनिया में सबसे पावरफुल काम करके जज, वकील, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स तक जानेंगे कि जिंदा परमेश्वर है। वो हैरान हो जाएंगे। वो जो बहन को हील किया था परमेश्वर ने, जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से जवाब हो गया, 4 स्टेज का कैंसर था उसकी ब्रेस्ट में और उसके यूट्रस में, उसको ब्लास्ट एक घूंट पानी का पिलाकर बस 2-3 दिन में मरने वाली थी। जब उसको उठाकर यहां लाए, बिना किसी ट्रीटमेंट से, परमेश्वर की पावर से वो हील हुई। और मैंने उसे कहा जा एम्स हॉस्पिटल में, जिन डॉक्टरों ने तुम्हारी रिपोर्ट्स की उन्हें बता कि ये देखो मैं यहां चर्च गई, यीशु के नाम से मुझे चंगाई मिली है। तुम्हें गवाह बनना है। डॉक्टरों को भी जरूरत है उद्धार की। कितनों को बात समझ आ रही? मंत्रियों को भी जरूरत है, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक को जरूरत है। और हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से ये हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारा विश्वास ये नहीं हो, थोड़ी बचना। कई लोगों से पूछो, मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता आपके घर में सारे लोग विश्वास करते हैं? ना मैं नहीं कर ली। तो मैं क्या बाकी वो नहीं आंदे। मैं क्या क्यों? ओ ना मन। तो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आया कुछ यहाँ आकर? क्या हाँ जी समझते आया, पर वो नहीं मानते। मैं सोचता हूं क्या समझ आया इनको है? अरे थोड़े दिन पहले हमने एक टीचिंग डाली है हमारे व्लॉग्स चैनल पर, वही है जो जिसमें मैं क्वेश्चन कर रहा था
कि मरने के बाद क्या होगा, वो शिक्षा है ना। हमारा एक चैनल है, वही शिक्षा है ना जो मैं लोगों से पूछ रहा था कि मरने के बाद क्या होगा। तुम्हें पता है, तुम यीशु में हो, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होगा। कई अच्छे अच्छे बच्चे थे, अपनी ओर से वो आंसर दे रहे थे ये वाला, लेकिन अच्छा नहीं दे पा रहे थे। वो हमारा चैनल है अपोस्टल व्लॉग। कैसे 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 चैनल का नाम है? अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा व्लॉग, ऐसे करके नाम से चैनल है। हमारी चैनलों की लिस्ट में चैनल आएगा, वो उसमें जाओ, वो 2 घंटे की शिक्षा सुनो, हैरान हो जाओगे। मैंने उस दिन ऐसे आत्मा से पूछ लिया, अच्छा बताओ मरने के बाद क्या होगा, तो मसीह में। अरे मैंने जब बताया कुछ लोग रोने लगे थे, उनको फील हो रहा था कि हम, अरे तुम्हें पता होना क्या है मरने के बाद, जो यीशु में नहीं होगा। तो तुम आसानी से बोलते हो मैं तो आनी है उन्होंने बन, मैं तो आना करो उन्होंने बन। अरे एक बार जब कोरोना वायरस आया था तो न्यूजीलैंड से हमें एक फोन आया था एक बहन का। वो एक पास्टर था काला क्रिस नाम से, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, थोड़ा नाम है उसका, मतलब क्रिश्चियनिटी में उसकी बिलीवर थी। तो उसने मेरे को भी सुना होगा, कई बार हमारी हीलिंग्स देखी होगी बड़ी बड़ी। तो उसने कहा मेरी बात कराओ अपोस्टल जी से, रो रो कर कह रही थी। तो जब मेरी बात हुई ना तो वो रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही आप? कहती ना मेरा पति विश्वास करता, ना मेरी बेटा, ना मेरा बेटा, तो यीशु मसीह तो अब आ जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्रिश्चियनिटी में कोरोना वायरस के टाइम। तो वो रो रही थी, कहती ये नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में, ये नष्ट हो जाएंगे, ऐसे रो रही थी। लेकिन मैं बड़े सालों से प्रार्थना कर रही हूं, अभी भी इसका ये मन नहीं फिरा रहे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये कितना बड़ा विषय है। अगर ये विषय उस 2 घंटे की शिक्षा में सुनो, और अगर तुम्हारे घर का एक मेंबर भी पहले बचना नहीं चाहिए यीशु मसीह में विश्वास लाने से, और तुम्हारे अंगीकार से, तुम्हारे परमेश्वर के सामने जाने से वो बच जाएगा। इसीलिए वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बचेगा तो तू बचा पाएगा, उनको परमेश्वर के सामने अंगीकार करेगा रोज रोज। धन्यवाद, इनका मन बदल चुका है, ये चर्च जा चुके हैं, ये विश्वास कर चुके हैं, इनकी रूह बच चुकी है, ये मुझसे भी। हमारा अंगीकार, हमारा फेथ, हमारा परमेश्वर के सामने जाना क्या व्यर्थ हो सकता है कभी? वो भी वो जाना जो उसकी इच्छा है, जो उसकी बड़ी चाहत है कि मनुष्य बचाया जाए। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज समझो, सीखो, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में छुटकारा है, उसके नाम में पावर काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? चेलों ने लंगड़ों को उठाया, मुर्दों को उठाया, अंधों की आंखें खोल दी। कैसे? यीशु नाम में। कितनों को बात समझ आ रही? ये नाम शब्द वैसे हमारे लिए तो शॉर्ट लिखा है, लेकिन इस शब्द को अगर यूनानी में देखते तो ये अनोमा है, अनोमा शब्द, जिसका अर्थ था करैक्टर। यीशु मसीह ने जो आपके लिए पूरा किया, वो करैक्टर की बात हो रही है। कितनों की बात समझ आ रही? इसीलिए ये तुम्हारा विश्वास उसके नाम मतलब अनोमा, उसके करैक्टर पर होना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। अगर ये बातें तुम्हें समझ आए तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम आज भी होंगे। आज मैं जब प्रार्थना करूंगा लोगों पर, मास प्रेयर करूंगा, और जितने मन फिरा रहे, जितने नए लोग आए, पहली भरी लोग आए, चाहे व्हील चेयर पर आए, चाहे बीमारियों में आए, तो परमेश्वर आज उसकी सामर्थ लोगों को टच करेगी और लोग हील होंगे।